इस वीडियो में जो है 183 से देखेंगे प्रश्नों को, और ये जो है वो बीपीएससी का जो है पीवाईक्यू है, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत है तो इसीलिए मैं अलग अलग पार्ट में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। और सॉरी, मैं 2 दिन से आपको वीडियो नहीं दे पाई क्योंकि मैं बिहार गई थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं दे पाई थी क्योंकि एग्ज़ाम था ना सीटी सेट का, तो यही रीज़न था। ठीक है ना, सॉरी इसके लिए, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है 1940 में क्या होता है कि विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह से आपका कहाँ से आरंभ किया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कहाँ से आरंभ किया था, तो ये स्पेशली किया जाता है उनके द्वारा महाराष्ट्र के पवनार से। ठीक है, और ये बीपीएससी जो लेटेस्ट हुआ है 2023 में, उसी में ये भी पूछा गया था। ठीक है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है 17 अक्टूबर आपका जो है 1940 को पवनार आश्रम यानी महाराष्ट्र से हुआ। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, और दूसरे जो सत्याग्रही की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया, दोनों डिटेल हमने देख ली है। आगे प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि 1918 में क्या होता है कि मॉन्टेग्यू फोर्ट जो सुधारों पर जो आपका कांग्रेस ने क्या किया कि आपका महत्वपूर्ण रुख अपनाया था। कब? तो 1918 में, कि जिसके कारण जो है पुराने उदारवादी अवशेष यानी सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए थे। ठीक है, यानी उदारवादी अवशेष टूट गए। जिन्होंने गठन किया था, तो किसने गठन किया था, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन जो है वो गठन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। क्या है? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है पुराने उदारवादी जो है अवशेष टूट गए जिन्होंने गठन किया था। ठीक है, तो किसने उदारवादी में कौन थे, तो सप्रू जी थे और जयकर थे और चिंतामणि जी थे। मॉन्टेग्यू जो है घोषणा 1917 के संबंध में विचारों को लेकर के कांग्रेस के अंदर जो है उदारवादी और उग्रवादी जो है मतभेद आपका स्पष्ट हो गया था। ठीक है, उसके अलावा जो है परिणाम स्वरूप अगर नवंबर 1918 में क्या होता है कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के नेतृत्व में नेशनल लिबरल फेडरेशन राष्ट्रीय आपका जो है उदारवादी संघ नामक नए दल की स्थापना हुई। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको यहाँ पे कैबिनेट मिशन से आपको कुछ जो है वो आप किसके लिए भेजा गया था। तो यहाँ पे किसके लिए भेजा जाता है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से होगा। यहाँ पे सिर्फ 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि देखिए, एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए ये नहीं था, यहाँ पे सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए इसको लाया गया था कैबिनेट मिशन। ठीक है, उसमें से जिसके लिए जो है भारत भेजा गया था। तो बी हो जाएगा पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर जो है काम करने के लिए नहीं, ये भी नहीं था। 1 और 3 नहीं था, लेकिन 2 था। इस तरह से आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं डिटेल में। अगर कोई भी चीज़ का डिटेल रहता है ना तो उसको आप भी पढ़ लिया करो। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, क्योंकि है ना बहुत सारे डिटेल बातों को ना इग्नोर कर देते हैं, बट मैंने देखा है कि साइंस सेक्शन का भी जो डिटेल होता है ना, बॉक्सेस वाले, आप ज़रूर पढ़ लिया कीजिएगा। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में जो आया था, जिसके अध्यक्ष जो है वो आपका भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा अन्य जो है सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर थे, को जो है भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए जो है एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, तो देख लिया हमने डिटेल। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आपका आंदोलन चला था, तो ये स्पेशली सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन जो है वो चला था। ठीक है, ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं ना, प्रत्याघात। ऐसा कभी कभी फील होता है ना, हमारी हिंदी भी ख़राब हो जानी है। देखिए, बताया जा रहा है कि कर्जर ने जो 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में जो है राष्ट्रवादियों द्वारा जो है आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है वो कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जहाँ पे स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के आपके बहिष्कार का जो है वो निर्णय लिया गया। और 16 अक्टूबर 1905 को जब आपका जो है बंगाल विभाजन लागू हुआ, तो उस दिन जो है वो क्या होता है कि आपको शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे जो है राखी दिवस के रूप में भी आपको मनाया गया है। यह दिवस जो है राष्ट्रवादियों द्वारा जो है वो आपका बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया।
टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पे बंगाल नेशनल कॉलेज की क्या हुई कि स्थापना की गई। बहुत कम समय से जो है वो आपको बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। उसके अलावा आगे देखेंगे क्या कि अगस्त 1906 में क्या होता है कि राष्ट्रीय जो है वो आपका शिक्षा परिषद का गठन हुआ। ठीक है, कब? 1906 में। आगे अगर देखिए डिटेल में कि स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता भी था, आत्मशक्ति का नारा दिया गया था। स्वावलंबन एवं आपका आत्मनिर्भरता का जो प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आपका आत्मविश्वास के लिए के साथ जुड़ा था। और कांग्रेस ने भी जो है अपने कलकत्ता अधिवेशन में जो है जो आपको 1906 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, में आपका क्या होता है कि स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा और आपका स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए। आगे आप देखेंगे कि अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आपके क्या किया, आंदोलन चलाए। ये लाइन याद रख लीजिएगा, ठीक है। यही 4 वो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, पूछा भी गया है। स्वदेशी था, बहिष्कार था, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वशासन, इसमें से कौन नहीं है बोल दिया जाएगा, क्योंकि अभी PYQ अगर देखोगे ना आप तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। वर्ष जो है 1920 के आपके नागपुर अधिवेशन में जो CR दास ने जो है वो गांधी जी के असहयोग को जो है पेश किया था। असहयोग प्रस्ताव को नागपुर में 1920 में CR दास के द्वारा। आगे देखेंगे नोआखली आपका जो है वो में गांधी जी के सचिव कौन थे, तो ये थे प्यारेलाल जी। नाम भी कितना प्यारा है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि नोआखली में जो है वो नोआखली काल में आपका प्यारेलाल जो है वो महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की जो है व्यक्तिगत चिकित्सक थी और प्यारेलाल ने आपको गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। निम्न में से जो है महात्मा गांधी का जो है भारत में पहला आपका सत्याग्रह कौन सा था, तो कौन था, तो ये स्पेशली हो जाएगा चंपारण। पहला पूछा जा रहा है तो सी हो जाएगा चंपारण। डिटेल देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या कि अफ्रीका में जो है दक्षिण अफ्रीका में 1915 में आपके लौटने के बाद जो है वो आपका गांधी जी आपका कब तो लौटे थे, तो 1915 में। ठीक है, गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह जो है बिहार के चंपारण जिले में आपका वर्ष 1917 में किया। चंपारण के एक आपका किसान राजकुमार शुक्ल ने आपका गांधी जी से आपका लखनऊ में भेंट की और उसने जो है चंपारण आने का आग्रह किया। और 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह भी निश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी ज़मीन के 3/20वें भूभाग पर जो है नील की खेती करना जो है वो अनिवार्य है, जिसे क्या कहते हैं 3 कटिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। गोरे बागान मालिकों ने क्या किया कि किसानों की मजबूरी को क्या किया कि फ़ायदा उठा के उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य जो है गैर कानूनी अब्बों यानी करों की जो है वो दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में जो है वो आपका गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो बात किया जा रहा है तो कहा जा रहा है क्या कि निम्न में से किस कॉलेज में जो है वो गांधी जी ने पढ़ाई की थी, तो ये आपका जो है भावनगर का श्यामल दास कॉलेज जो है। ठीक है, तो ये ए हो जाएगा। गांधी जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई और इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा जो है राजकोट स्थित आपका अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके बाद क्या होता है कि उन्हें जो भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन कराया। उसके बाद इन्होंने आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से क्या किया कि लॉ की पढ़ाई की। आगे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्न में से आपको बताना है कि कौन सा जो भारत में गांधी जी का जो है प्रथम आपका क्या है स्वतंत्रता आंदोलन जो है। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का क्या किया कि प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये कौन सा था, तो ये स्पेशली हो जाएगा चंपारण ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चंपारण हो गया आपका चंपारण। ठीक है ना, यहाँ पे चंपारण हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि चंपारण आंदोलन 1917 में भारत में जो है गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें आपका उन्होंने सविनय अवज्ञा का क्या किया, प्रयोग किया था। ठीक है, किसने जो है वो यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा जो है किसानों के शोषण की तरफ आपका गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो स्पेशली आपका राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, तो बी हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल ने जो है वो यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा जो है किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का क्या किया कि ध्यान आकर्षित किया। शुक्ल ने जो है आपका वर्ष 1916 में आपका लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान क्या किया कि गांधी जी से भेंट कर उन्हें चंपारण के किसानों के शोषण की कहानी सुनाई एवं गांधी जी को जो है चंपारण आने के लिए जो है आमंत्रित किया। आगे आप 192 को देखेंगे, गांधी जी की जो है चंपारण आने का जो है आमंत्रण किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने हो जाएगा। 192 का ए हो जाएगा। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और जो है गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये स्पेशली जो थे वो राजकुमार शुक्ल जी थे, तो आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा जो है भारत में पहली बार आपका सत्याग्रह आंदोलन बिहार में जो है वो बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये आपका जो था पहला आपका सत्याग्रह चंपारण ही हो जाएगा। देख रहे कितना डी हो गया, यहाँ पे कितनी बार पूछा गया प्रश्नों को। उपर्युक्त घटनाओं में बिहार में हुआ आपका चंपारण सत्याग्रह जो है भारत में गांधी जी का प्रथम आपका सत्याग्रह सर्वप्रथम घटना है। 19वीं सदी के प्रारंभ में अगर बात करें तो गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक का अनुबंध के आधार पर यह भी निश्चित करा लिया था कि उन्हें जो है अपनी ज़मीन के 3/20वें भाग में जो है आपको नील की खेती कराना जो है अनिवार्य है, जिसे आपका 3 कट्ठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। राजकुमार शुक्ल के आग्रह के पर क्या होता है कि वर्ष 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी चंपारण आंदोलन के लिए के आपके क्या थे? तो ये राष्ट्रीय नेता थे। ठीक है, अगला बताया जा रहा है कि बिहार के कौन से स्थान में आपका गांधी जी ने जो है अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ये स्पेशली चंपारण ही हो जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो बाबा जो थे वो महात्मा गांधी थे। ठीक है, ए हो जाएगा। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें आपका इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, तो ये इसकी रचना किसने की थी? तो दीनबंधु मित्र हो जाएंगे, डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद जो है भारत में आपका बंगाल में आपका नील विद्रोह 1859-60 हुआ। ठीक है,